आज हम 12th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12th NCERT मैथ करेंगे। नया चैप्टर जो कि थर्ड है, जिसका नाम है मैट्रिसेस। थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स, व्हाट इज मैट्रिक्स। It is an ordered rectangular array of number or functions। ठीक है, मतलब कि कोई भी रेक्टेंगुलर एरे क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये एक अरेंजमेंट का टाइप होता है। अरेंजमेंट, एरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। किसी भी नंबर और फंक्शन का अरेंजमेंट एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर में लगाना, उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स किस टाइप की होती है? मैट्रिक्स को हम कैसे शो ऑफ करते हैं कि ये मेरी एक मैट्रिक्स है, DEF। ये मेरी क्या है? एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हम ऑर्डर का कैसे पता लगाते हैं? ऑर्डर, सॉरी, पहले आप एलिमेंट चेक कर लो। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स में आपका नंबर और जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा क्या कहलाता है? एक एलिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? द नंबर और फंक्शन इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट। फिर हम एलिमेंट ना कह के इसको एंट्रीज भी कह देते हैं। एंट्रीज, ठीक है, एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट क्या होते हैं? ये जो अंदर है ना, ये हम इसको एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट। अब हमें ऑर्डर पता लगाना है कि किस तरह ऑर्डर पता करते हैं इसके। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे मैं अपने ऊपर एग्जांपल शो किया था कि आप ABCDEF, इसमें ऑर्डर कैसे पता करते हैं? ये जो इस साइड ऐसे हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल पर हैं, हॉरिजॉन्टल पर हैं, वो क्या है? रोज। ठीक है, और जो वर्टिकल होते हैं, वो क्या है? कॉलम। ठीक है, ये आपकी रो है, ये आपकी R1 है, ये आपकी R2, ये आपकी R3, और इस तरह जो है, इस तरह वो C1 है, ये C2। ठीक है, इससे आगे C3 आ जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि रो कितनी है? पहले यहाँ जो होगी ना, यहाँ इस जगह हम इसके ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर कैसे लिखते हैं? किसी भी चीज़ की गुना में लिखते हैं, M×N। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर क्या हो गया? पहले रो लिखेंगे, ठीक है,
रो गुना कॉलम। तो रो कितनी है हमारे पास 3 और कॉलम कितने 2। तो ये इस मैट्रिक्स का क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब हम इसे शो करेंगे किसमें, जनरल अरेंजमेंट। ठीक है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स। मैं अगर कहूँ कि मैं सभी रो को m से डिनोट करें और कॉलम को n से डिनोट करें, तो हम जनरल मैट्रिक्स कैसे स्टार्ट करते रहते हैं कि A11 पहले प्लेस कर ले स्टार्ट। प्लेसेस कैसे पता लगाएं इसके, जो ये A है ना, ये प्लेसेस पता लगाने के लिए हम स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो स्मॉल ए की प्लेस कौन सी अपनी A11, मतलब पहले रो लिखी जाएगी फिर कॉलम लिखी जाएगी। डी की अगर पता करें तो पहले रो हो जाएगी, रो कौन सी है फर्स्ट और कॉलम कौन सा सेकंड। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैं सी का पता करूँ तो पहले रो हो जाएगी थर्ड और कॉलम कौन सा हो जाएगा ओपन। ठीक है, इस तरह से पहले प्लेसेस पता करते हैं। तो जनरल अरेंजमेंट प्लेसेस के आधार पर ही लिखी जाती है। ठीक है, इस तरह से हम रो लिखेंगे और ये कॉलम है। ठीक है, A11 A12 A13 चलते जाएंगे n कॉलम तक, तो A1n। ठीक है, नेक्स्ट A21 A22 A23 डैश A2n। नेक्स्ट A31 A32 A33 डैश A3n। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, mth रो तक, AM1 AM2 AM3 और ये कौन सी हो जाएगी AMN। ठीक है, तो ये मेरी जनरल प्लेसमेंट हो गई मैट्रिक्स की। लेकिन इसकी फॉर्म कैसे लिखते हैं, या अब इसमें आपको कह दे कि ऑर्डर पेयर लिखने हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स की ऑर्डर लिखनी है, तो आप मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या लिखोगे, यहाँ राइट बॉटम कॉर्नर पे लिखना है कि m into n, ये इसकी ऑर्डर हो गई। ठीक है, तो इसकी जनरल अरेंजमेंट लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ए इस मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स ए है, ये कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को मैंने कैसे लिखा, जो प्लेसेस हैं वो आई और जे से डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स आई जे m इंटू n ऑर्डर की हैं, जिसमें i क्या कर रहा है, i जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और स्मॉलर देन इक्वल टू n है। ठीक है, सॉरी n नहीं m, क्योंकि i जो है पहले रो डिनोट कर रहा है ना, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इसी प्रकार से एक कंडीशन और हो जाएगी कि जो j है, j वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा और स्मॉलर देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, और i और
जे बिलोंग्स टू किस में है, नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, तो ये जितनी भी चीज लिखी हमने अब लास्ट में, जितनी भी चीज लिखी लास्ट में वो सभी क्या है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। जनरल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको जनरल अरेंजमेंट ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गई होगी। हम अब हम थोड़े बहुत एग्जांपल के थ्रू प्लेसेस पता करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ अभी हाल फिलहाल। यह हमने एक एग्जांपल लिया, बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि मैन और वुमेन वर्कर के प्रति जो 3 फैक्ट्रियों में काम करते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर मैन की डिटेल है, यहाँ पर वुमेन की डिटेल है। ठीक है, अब आगे क्या बोला कि एक इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें 3/2 की मैट्रिक्स बनानी है। 3/2 मतलब रो कितने लेने, 3 लेने हैं, और कॉलम कितने लेने, 2 लेने। ठीक है, तो फिर पूछा है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम में कौन सी एंट्री होगी वो पूछा है। ठीक है, तो हम पहले मैट्रिक्स बना देते हैं। 3/2 रो ये होगी ना, 3 रो बनानी है आपको, तो हम 30, 25, 27 बना दी। 25 कॉलम दूसरा है 31 और 26। अब क्या पूछा है, किसने पूछा है कि ए स्मॉल ए मैंने किससे बताया था, प्लेसेस से। स्मॉल ए प्लेस बताया था, और कौन सा प्लेस बताना आपको, 3/2 का बताना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स भी क्या है, 3/2 का है। तो 3/2 कौन सा है आपका, 26। ये आपका कौन क्या आ गया, 3/2 नहीं, 3/2 आएगा। ठीक है, तो वो उस प्लेसेस पे नंबर किसका है, 26 का। तो अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फिर उससे आगे हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो एग्जांपल आपका ये बोला कि अगर एक मैट्रिक्स में हमारे 8 एलिमेंट हैं, ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर बताओ कितने होंगे। ऊपर वाले एग्जांपल में देखो कितने एलिमेंट हैं। ऊपर वाले एलिमेंट एग्जांपल में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये 3/2 का ओनली एक ऑर्डर है। अब हमारे पास 8 एलिमेंट दे रखे हैं, तो पूछा कि ऑर्डर कितने होंगे आपके पास। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 8 बनाना है। इस 8 को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, आप बना सकते हो 1 × 8 से। ठीक है, 2 × 4 से बना सकते हो आप, और आप बना सकते हो 4 × 2 से बना सकते हो, और 8 × 1 से। आपके पास ओनली है 4 ऑर्डर पेयर बनेंगे आपके, 4 ओनली 4, जो कि 1 8 का बनेगा। ठीक है, 2 4 का बनेगा, 4 2 का बनेगा, और एक आपके पास क्या बनेगा, 8 1 का बनेगा। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ओनली 4 ऑर्डर पेयर, जो कि ये है। ठीक है, कुछ नहीं करना, जो भी ऐसा क्वेश्चन आए वो आपको इसका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट से आप यानी फैक्टर से आप 8 को कितने प्रकार से बना सकते हो। तो अब हम आगे पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ
मैट्रिक्स। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? जो एक खड़ी लाइन, ये क्या होगी? एक वर्टिकल लाइन शो करेगी, एक वर्टिकल लाइन होगी, वर्टिकल लाइन, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होगा? ओनली वन कॉलम, वन कॉलम, ठीक। तो एग्जांपल के तौर पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ये मेरी ए मैट्रिक्स है, कोई भी ए बी सी। देखो, इसमें रो तो हम कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन कॉलम कितना लेना पड़ेगा? हमेशा एक लेना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ पर कितने की मैट्रिक्स है? 3 रो है, इनटू में 1, ठीक है, 1 कॉलम। तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या होगी? जनरल क्या होगी इसकी? ए मैट्रिक्स में प्लेसमेंट कितने होंगे? ए आई जे हो गया, ठीक है, और ऑर्डर कितने होंगे? m इंटू 1, ठीक है। मतलब क्या पता लगा इसमें? जो j है ना, उसकी भी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो ये हमारी क्या होगी? एक कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब हम अपनी दूसरी मैट्रिक्स पर आ जाते हैं, सेकंड टाइप, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसमें आपकी क्या होगी? ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसमें क्या होगा? क्या ओनली 1 रो होगी, ओनली 1 रो, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, इसमें मैं ए बी सी, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स किस प्रकार की होगी? कौन से ऑर्डर की होगी? ये आपकी 1 इंटू 3 की, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल है, बाकी जनरल में हम अब करेंगे। जनरल, ए मैट्रिक्स के अंदर पहले से ए आई जे 1 इंटू एन, जिसमें आई की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी? रो मैट्रिक्स हो जाएगी। नंबर 3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें आपका क्या होगा? एक जो रो होगी ना, रो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रो क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मेरी कैसी मैट्रिक है? एक स्क्वायर मैट्रिक है, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी? इसकी जनरल फॉर्म ए मैट्रिक्स है, जिसमें प्लेसेस है मेरे ए आई जे एम इंटू एन। यहाँ पर आई जे की कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ m इज इक्वल टू एन हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था जो रोज हैं वो n के इक्वल हो जाएगी, ठीक है।
तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। या फिर आप इनकी जगह ये भी लिख सकते हो, जो ए मैट्रिक्स इक्वल है तो आप कुछ भी लिख सकते हो कि मेरा ए आई जे एम इंटू एम। या फिर आप इसमें भी लिख सकते हो ए आई जे एन इंटू एन। ये तीनों इसकी क्या है, एक जनरल फॉर्म होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो अब हम स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे जिसका नाम है आगे स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है आगे, ठीक है। कितने हो गए, 3 4। ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स में आएंगी। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप होती है, लेकिन उसमें हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं इसमें कि एक मैट्रिक्स है मेरी A इज इक्वल टू, हमने पीछे वो एग्जांपल पढ़ा था 1 2, ये वाला 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। लेकिन इसमें क्या होगा, जो डायगोनल है वो एज इट इज रहेंगे, जो डायगोनल वो एज इट इज रहेंगे। 1 5 यहाँ था, 9 यहाँ पर, ठीक है। और बाकी क्या हो जाएगा आपका 0, हर प्लेसेस पे क्या हो जाएंगे आपकी 0, 3/3 का, ठीक है। आप और कोई मैट्रिक्स ले लो, B इज इक्वल टू A 2 इंटू 2 की ले रहा हूँ मैं, 2 इंटू 2 की, तो यहाँ पे B ले ले और ये 0 0, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डायगोनल्स में क्या होगा, ओनली डायगोनल्स में नंबर शो करेंगे और बाकी प्लेसेस पर क्या होंगे 0 शो होंगे, ठीक है। अब इसमें जनरल फॉर्म क्या होती है, जनरल फॉर्म बेसिकली तो सारी आपकी किसकी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म होगी। लेकिन हम कुछ टाइप ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स में आप देखते होंगे कि प्लेसेस ए आई जे, तो मैं एम इंटू एम कर दूं, ठीक है। लेकिन अब इसमें कंडीशन क्या है कि ए आई जे जो प्लेसेस हैं वो कई जगह पर 0 दिखा रहा है। तो 0 किस जगह दिखाएगा आपको, 0 किस जगह दिखाएगा, आई डज नॉट इज इक्वल टू जे, कि जब आई जे के इक्वल नहीं होगा उस प्लेस पर हमेशा क्या होगा आपका 0 शो होगा। तो ये थी इसकी जनरल फॉर्म। तो नेक्स्ट टाइप लेते हैं हम, नेक्स्ट टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 5 स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में आप कैसे करोगे, मैं पहले एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कोई भी मेरे पास मैट्रिक्स है ए, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। क्योंकि स्क्वायर का ही टाइप कर रहे हैं तो स्क्वायर तो होगी। तो मैं 1 1 1 समझे क्या लिख रहा कि जो डायगोनल की जगह पर है, जो डायगोनल की जगह है वो मैंने ए की कांस्टेंट टर्म से लिख दी, ठीक है, 3/3 की, ठीक है। तो इसकी जनरल फॉर्म लिखते हैं हम, समझ। चलो कोई और दूसरी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं आपको, 5 0 0 5। ये क्या हो गया आपकी स्केलर मैट्रिक्स होगी 2/2 की। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे बनेगी, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म बनाएंगे हम। मेरी ए मैट्रिक्स है कोई, डायगोनल की जगह पे कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और
नॉन डायगोनल की जगह पे 0 लगा देते हैं। ठीक है, 3m इंटू m, मतलब कि ए जो मैट्रिक्स है उसकी AIJ है और वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन हम इसमें क्या करते हैं कि AIJ की जगह हम एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, और वो कब लिखते हैं, जब मेरा IJ के इक्वल है। और K यहाँ पर क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। ठीक है, एक और कंडीशन है कि AIJ की जगह हम 0 लिखते हैं, और वो कब लिखते हैं, जब I और J दोनों की प्लेसेस अनइक्वल हो, जब हम 0 लिखते हैं। ठीक है, तो ये थी इसकी जनरल टर्म। एक लास्ट मैट्रिक्स हो जाएगी, नहीं लास्ट, अभी तो लास्ट बहुत ज़्यादा है, तो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं कि कितनी हो गई थी, 5 हो गई थी, 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको ओनली 1 1 दिखाई देगा हर जगह। कोई भी मैट्रिक्स लोगे आप, उधर आपको क्या दिखाई देगा, ओनली 1 1। 4 के ले लेता हूँ, 4/4, ये तो 3/3 की थी। अब 4 के लोगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, मतलब समझे कि अब यहाँ पर K नहीं आएगा। ये आपकी एक जनरल टर्म भी होती है, कि लिख देते हैं जनरल टर्म, कि आपकी ओनली इस मैट्रिक्स में 0 और 1 शो करेगा, 1 डायगोनल की जगह पे शो करेगा और बाकी 0 अदर प्लेसेस पर। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कि जनरल टर्म है ए मैट्रिक्स है मेरी कोई भी, उसमें प्लेसेस AIJ हैं, और जो m/m की है, मतलब सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसमें AIJ की जगह 1 आया है। ठीक है, और वो 1 कब आया है, जब इफ I इजिकल टू J। ठीक है, अब मैं कहूँ कि AIJ की जगह 0 आया, कब आया, इफ I डज नॉट इजिकल टू J। ठीक है, तो ये आपकी मेन मैट्रिक्स थी। अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स है, बस बेसिक, कुछ ज़्यादा मेन नहीं है, कभी कभी आ जाती है 7 नंबर, 0 मैट्रिक्स। ये स्क्वायर की टाइप नहीं है। ठीक है, इसको हम कैसे भी रेक्टेंगुलर टाइप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको डिनोट कैसे कहते हैं, कैपिटल O से डिनोट करते हैं, कैपिटल O से डिनोट करते हैं। ठीक है, ना कि 0 से डिनोट करते हैं। तो हम इसी का दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स। क्या नाम है, नल मैट्रिक्स। दूसरा नाम क्या है, नल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लो कोई भी, या जनरल फॉर्म ले लो, आप सीधा ही जनरल फॉर्म लेते हैं कि ए मैट्रिक्स है, उसमें सभी क्या आ जाएंगे, 0 0 0। ठीक है, तो इसी को मैं क्या कह दूंगा कि ए जो है ना, AIJ m इंटू n, मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी चलेगी। तो क्या होगा, AIJ की जगह 0 आएगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये एक 0 मैट्रिक्स होती है, या फिर इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट हो। ठीक है, अब आएगी कुछ बेसिक पॉइंट
इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम शो करेंगे कि किसी भी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कैसे कहते हैं। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ठीक है। कब होगी? जब हम दो मैट्रिक्स लेते हैं, एक तो ए ले ली जिसकी प्लेसेस हैं ए आई जे, ठीक है, और दूसरी भी ले ली मैंने बी इज इक्वल टू प्लेसेस क्या ले ली ए आई जे, ठीक है। सॉरी, इसकी जगह हम बी लेते हैं, बी मैट्रिक्स की प्लेसेस बी ले लेते हैं। ये इक्वल दोनों कब होंगे? ये दोनों कब इक्वल होंगे? कब होंगे? जब दो कंडीशन होगी। क्या? कि ये दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए, सेम ऑर्डर। और सेकंड क्या होगी? मतलब कब होगी? जब आपकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, ठीक है। जैसे कि मेरी कोई मैट्रिक्स ए है, अगर मैं उसको लिखूं 1 2 3 4 2 बाई 2 की है, अब मेरी बी मैट्रिक्स भी 2 बाई 2 की होनी चाहिए, और क्या प्लेसेस होने चाहिए उसके भी? सेम प्लेसेस होने चाहिए, 1 2 3 4, ठीक है। ये प्लेस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। 1 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 3, 2 की जगह 2, 4 की जगह 4, ठीक। जब हम क्या शो कर सकते हैं कि इन दोनों मैट्रिक्स ये इक्वलिटी शो कर सकते हैं, तो इक्वलिटी शो करने के पर हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक। मैंने एग्जाम्पल लिया कि वैल्यू फाइंड आउट करनी ए बी सी की, ठीक है, डी की। अब दोनों में चेक करना, हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, सोल्व करते हैं। क्या सोल्व करते हैं? पहली चीज देखो तुम कि ये दोनों मैट्रिक्स जो इक्वल के निशान के दोनों तरफ हैं, ये 2 बाई 2 की दे रखी है, 2 बाई 2 की ये भी है, और ये भी किसकी? 2 बाई 2 की। मतलब सेम ऑर्डर तो हो गई। और जो इसकी प्लेसेस हैं, 1 1 की जगह 1 1 आना चाहिए, मतलब ए 1 1 की जगह ए 1 1 आना चाहिए, ए 1 2 की जगह ए 1 2 आना चाहिए, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये आपकी राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। अब चेक करते हैं, सोल्व करते हैं क्या कि 2a प्लस बी, इसकी जगह फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए 4, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन के लिए हम, ये तो मेरी दोनों तरफ से a 1 1 उठ गई, ठीक है। अब मैं उठाऊंगा a 1 2, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम a माइनस 2b इज इक्वल टू, दूसरी साइड क्या होगी? -3। ये मेरी होगी सेकंड इक्वेशन। अब मैं उठाऊंगा a 2 1, जो कि क्या? 5c माइनस d इज इक्वल टू 11। ये मेरी होगी थर्ड इक्वेशन। अब मैं क्या उठाऊंगा? a 2 2 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24, जो कि ये मेरी होगी फोर्थ इक्वेशन। तो अब इनको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सोल्व कर रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इधर की तरफ मैं सोल्व करूंगा थर्ड एंड फोर्थ, मतलब दोनों सोल्व कर रहा हूँ साथ के साथ। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ कि मेरा 2a प्लस b इज इक्वल टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3, 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं इसको। सिंपल स्टेप से सोल्व करें जो 10वीं में हम एलिमिनेशन मेथड लगाते आए हैं उसकी तरह। ठीक है, तो या तो हम a को एलिमिनेट कर देंगे या फिर b को, ताकि उससे दूसरे की वैल्यू आ जाए हमारी। तो हम फिलहाल b को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो b को एलिमिनेट करने के लिए आप ऊपर वाली इक्वेशन से दो इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हम माइनस नहीं ले रहे, पॉजिटिव साइन लेकर रखेंगे। तो 4a प्लस 2b, ठीक है, इज इक्वल टू 8। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ऊपर वाली कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका 2 था तो ऊपर 2 से, इसका 1 है तो नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो एलिमिनेट हो रहा है। अगर हम इस सभी को ऐड कर देंगे तो एलिमिनेट क्या होगा, प्लस का 2b माइनस का 2b आपस में कट गए। ठीक है, तो ये ऐड किया तो मैंने सारा, तो ये 5a हो गया, इधर क्या हो गया 5। ठीक है, यहाँ से आप a की वैल्यू क्या निकालोगे, 5 से 5 कट जाएगा, तो a की वैल्यू क्या है आपकी 1। a की वैल्यू क्या है आपकी 1। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने इसी में पुट कर दिया a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। तो a की जगह 1 माइनस 2b इज इक्वल टू -3, -2b उधर चला जाएगा, -3 इधर आगे प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू ये भी प्लस हो जाएगा 2b। तो 4 इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 4 काटेंगे 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमें निकालनी क्या है, c और d की वैल्यू। c और d की वही सेम काम इसमें करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे 10th वाला, जब मैं 10th में पढ़ा था कि या तो आप c को एलिमिनेट करो या d को एलिमिनेट करो। पहले तो हम d को एलिमिनेट करते हैं, तो इस 3 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15d माइनस 3d इज इक्वल टू 33। ठीक है, अब इधर 1 है ना कोफिशिएंट, इसका 1 है, तो 1 नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये c है ना, ये c है, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। अब देखो अगर इन सभी को हम ऐड करते हैं तो 3d माइनस का ये प्लस का एलिमिनेट हो गया, तो ये कितना आ गया 19c, इधर क्या आ गया 7 5। ठीक है, तो 19 3 जा 57। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या है मेरी 3। तो अब इस c की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ऊपर वाली में। तो हम किस में पुट कर रहे हैं, सेकंड वाली में पुट कर देते हैं, 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो 4 इंटू 3 प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो ये 12 हो गया, प्लस 3d इज इक्वल टू 24। तो 12 उधर चला जाएगा, माइनस 24 माइनस 12, तो 3d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कट कर दिया तो ये 4 पर, तो d की वैल्यू कितनी आ गई
4। ठीक है, ये आपको एलिमिनेशन मेथड सोल्व करना पड़ेगा। तो हमें क्या पूछा था, एग्जांपल में चलते हैं कि वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, हमने सारी वैल्यू निकाल चुके हैं कि ए की क्या, बी की क्या है, सी की क्या है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए की वैल्यू तो मेरी क्या आई थी 1, यहाँ से 1 आई थी 1। बी की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी यहाँ से। सी की वैल्यू आप यहाँ चेक करोगे 3, सी की वैल्यू क्या आई 3, और डी की वैल्यू क्या आएगी 4। तो ये आपका आंसर होगा। ये तो था एक्सरसाइज 3.1, और या फिर कुछ बेसिक बातें थी मैट्रिक्स की जो हमें जानी। ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।